Subscribe the video if you like the video. Only information, no बकवास. सब्सक्राइब करें. थैंक यू. देखो, आज हम बात करेंगे एक्सियल प्रिसिशन के बारे में। हमारे अर्थ के पास कितने टाइप के मूवमेंट्स हैं? ये एक रोटेशनल मूवमेंट है और एक रेवोल्यूशन मूवमेंट है। यानी दो टाइप के मूवमेंट तो हमारे अर्थ के पास हैं। एक वो मूवमेंट जिससे वो अर्थ को रोटेट करता है और एक अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, और दूसरा वो मूवमेंट जिससे वो अर्थ को रिवॉल्व करता है। यानी दो मूवमेंट तो हमें मालूम है, लेकिन हमारे अर्थ के पास एक तीसरा मूवमेंट है जिसे कहते हैं एक्सियल प्रिसिशन। एक्सियल प्रिसिशन क्या होता है और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कैसे? जैसे कि हमारा अर्थ हमें मालूम है एक स्फीयर नहीं है, यानी पूरी तरीके से गोल नहीं है वो। उसके इक्वेटर पे काफ़ी ज़्यादा उभार है, एक बल्ज है। बल्ज क्या होता है? जैसे कई सारे लोगों के जो पेट होते हैं, शरीर तो नॉर्मल होता है और पेट बहुत भारी आगे की तरफ हो जाता है, पेट बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकल जाता है। ठीक उसी तरीक़ा से एक हमारा अर्थ है जिसका जो पेट है, यानी बीच का जो स्थान है, स्थान है, एरिया है, वो उसमें बल्ज है, यानी उभार है, बाहर की तरफ है वो। यानी इक्वेटर का एरिया काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ये जो बाहर की तरफ एरिया है, फैला हुआ जो एरिया है, वो मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। कौन से ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ऑफ द मून एंड द सन। यानी सन और मून का जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके इक्वेटर पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और उसमें एक बल्ज क्रिएट करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है, जैसे कि पेट बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब इस पे बाहर की तरफ बल्ज आने से उसे कई सारे इम्पैक्ट होते हैं। जैसे इसको अभी समझते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से एक इमेजिनरी रेखा बीचों बीच पास करवाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट से एक इमेजिनरी रेखा बीचों बीच पास करवाते हैं, तो वो इमेजिनरी लाइन जो होगी वो उसकी एक्सिस हो जाएगी। जैसे अगर हम अर्थ की रिस्पेक्ट में बात करें, तो हम अर्थ से अगर एक लाइन बीचों बीच पास करें तो इसका एक एक्सिस होगा। यहाँ पे जो लाइन पास कर रही है, इसके नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट से पास कर रही है, तो वो लाइन, वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को नॉर्थ पार्ट पे काट कर रही है, इसका नॉर्दर्न पोल हो जाएगा, वहाँ पे नॉर्दर्न पोल बनेगा। और वो इमेजिनरी लाइन जो इसके साउदर्न टिप को काटती है या साउदर्न टिप से पास करती है, इसका साउदर्न पोल बनेगा। अगर अर्थ कंप्लीटली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता और इसमें 23 डिग्री का कोई भी टिल्ट नहीं आता, जो ये अपने रिवोल्यूशन का जो एक लेयर है, यानी जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट से अगर 23.5 डिग्री का टिल्ट नहीं होता और इक्वेटर पे बल्ज नहीं होता, ऊपर बाहर की तरफ फैलाव नहीं होता, तो एक्सिस जो होगा, इमेजिनरी एक्सिस जो होता, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता, बिल्कुल इस तरीके से रोटेट कर रहा होता। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि उसमें बल्ज है और 23 डिग्री पे हमारा अर्थ झुका हुआ भी है, तो हमारा जो एक्सिस है, अर्थ का जो एक्सिस है, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करता, बल्कि वो प्रिसिशन करता है, यानी कि वो रिवॉल्व कर रहा है, एक तरीके से उसमें मूवमेंट है। कभी लट्टू को नचाया होगा, लट्टू जैसे या ऐसे वाले लट्टू होते हैं या जो हम फेंक के नचाते हैं, तो उसमें देखे होंगे उसका जो इक्वेटर, इसका जो एक्सिस होता है, एक ऊपर से नीचे तक एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता है, वो भी मूव कर रहा होता है, बिल्कुल इस तरीके से ढुलमुल करता हुआ रोटेट कर रहा होता है, ढुलमुलाते हुए। ठीक उसी तरीके से ढुलमुलाते या लड़खड़ाते हुए वो मूव करता रहता है, यानी एक्सिस भी रोटेट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारा अर्थ भी रोटेट कर रहा है। एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन और एक है एक्सियल प्रिसिशन, यानी यहाँ पे एक्सिस भी रिवॉल्व कर रहा है, प्रिसिजन है, उसमें एक एक्सियल प्रिसिजन है, यानी कि वो स्लो मूवमेंट है और वो एक इमेजिनरी सर्कल को क्रिएट कर रहा है स्पेस में। उस सर्कल के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्टार्स हैं। ऑब्वियसली बात है, जब हमारे एक्सिस अपना रोटेट नहीं कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एक पर्टिकुलर सर्कल बना रहा है, और इस सर्कल का अपना एक टाइम पीरियड होता है, यानी 26,000 साल, 26,000 ईयर, यानी 26,000 सालों में फिर से हमारा जो पोल, आज जो हमारा एक्सिस पोल रेस, जिसे हम पोल स्टार कहते हैं, उसके ठीक नीचे है, वैसे ठीक नीचे नहीं है, 1 डिग्री का शिफ्ट अभी भी है उसमें, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, यानी हमारा जो एक्सिस है वो 1 डिग्री से ज़्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल अभी भी है, यानी नॉर्थ पोल से दूर जा रहा है वो।
आज से 26,000 साल बाद वो फिर से नॉर्थ पोल के नीचे आएगा और 13,000 सालों के बाद वो बिल्कुल उस सर्कल के अपोजिट साइड में जाएगा और उस अपोजिट साइड में पोलरिस की जगह पे वेगा नाम का स्टार होगा, ब्राइट स्टार होगा। यानी हमारा जो अर्थ है अपनी एक्सिस, हमारा जो एक्सिस अर्थ का एक्सिस है वो चेंज कर रहा है। आज जो नॉर्थ पोल है कल वो नॉर्थ पोल नहीं होगा, उसकी जगह पे वेगा नॉर्थ पोल होगा आज से 13,000 साल बाद। और साइंटिस्ट ने तो कई सारे कंक्लूजन निकाले हैं, जैसे वो कहते हैं जैसे कि स्टार है, एक गामा स्टार है सेफी, जो कि सेफस कंस्टेलेशन में है, आज से 3200 साल के बाद वो हमारा पोल स्टार होगा। उसके बाद कोचब एंड पेखरद, ये सारे के सारे जो ब्राइट स्टार हैं वो कभी ना कभी 26,000 सालों के बीच में ही हमारे पोल स्टार के रूप में आएंगे। यानी हमारा एक्सिस जो होता है वो भी चेंज करता है, अर्थ का एक्सिस भी फिक्स नहीं है उसमें, चूंकि अर्थ के एक्सिस में एक प्रिसिजन है, वो वोबलिंग कर रहा है, लड़खड़ाते हुए एक सर्कल का इमेजिनरी स्पेस को एक इमेजिनरी रूप से सर्कल बना रहा है और उस सर्कल के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्टार्स हैं। तो हमारा पोल स्टार भी चेंज करेगा, आज कुछ और है, कल वेगा हो सकता है और परसों कोई और स्टार हो सकता है। जैसे गामा सेफी 3200 सालों के बाद गामा सेफी हमारे साउथ पोल पे होगा। इसका इम्पैक्ट है, यानी ये हमने जो हमारा जो अर्थ अपने एक्सिस को चेंज करेगा उसका काफी इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, जब इतने बड़े चेंजेस होते हैं यूनिवर्स में, सेलेस्टियल बॉडी में, तो अर्थ पे इम्पैक्ट होगा। जैसे पहला इम्पैक्ट तो यही होगा कि साउथ में, अभी साउथ के एक्सिस के पास, यानी अर्थ के जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके साउदर्न पोल के पास कोई ब्राइट स्टार नहीं है। हो सकता नहीं, ये फिर भी फिक्स्ड है कि जैसे जैसे हमारा नॉर्थ पोल चेंज करेगा समय के साथ साथ साउथ एक्सिस, हमारे अर्थ के साउदर्न एक्सिस के पास भी कोई ब्राइट स्टार आएगा। दूसरा, इसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि चूंकि हमारा अर्थ प्रिसाइज करता है, एक्सिस के प्रिसिजन में है और ये टिल्टेड भी है, तो इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ठंड होती है वो नॉर्मल से कम होती है, गर्मी भी नॉर्मल से कम होती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी और ठंड नॉर्मल से ज़्यादा होती है। पोल के चेंज होने से ये चीज़ें फ्लिप कर सकती हैं, यानी चेंज कर सकती हैं, यानी कि ये जो मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन नॉर्थ हेमिस्फीयर में होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन साउथ हेमिस्फीयर में हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा जो पोल है वो भी समय के साथ साथ चेंज करेगा बिकॉज ऑफ द प्रिसिशन। यानी आज से अर्थ हम जानते हैं कि हमें मालूम हुआ कि अर्थ के पास अपनी 3 टाइप के मूवमेंट हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन और एक्सियल प्रिसिशन, जो कि उसके एक्सिस के वोबलिंग के कारण होता है, मूवमेंट के कारण होता है। ठीक है, आज की जानकारी कैसे लगी? इस तरीके से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।